राम राम सारण। और फिलहाल की बात करूँ तो भाई मैं आदमपुर में पहुंच चुकी हूँ। आपको भी पता है कि जो चुनावी माहौल है वो एकदम गर्म हो चुका है। 5 तारीख को वोट डलने वाले हैं। वहीं पे मेरे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चुनाव के माहौल में लोग ही जानकारी देते हैं कि आखिर कौन किसको मात देगा, किसको कौन जीत पाएगा। अगर बात करूं मैं यहाँ की आदमपुर की हल्के की, तो भव्य बिश्नोई का ज़्यादा दौर भी दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा। 56 सालों से यहाँ पे इन्हीं के परिवार से एमएलए या विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन इसके सामने जो है राजनीतिक, मैं कहूँ कि कांग्रेस जो खेल चुकी है, बहुत तगड़ा गेम खेल चुकी है। और उसके सामने जो उतारा है वो अदर कैंडिडेट उतारा है, बाहर का भी उतारा। लेकिन उसके बावजूद एक क्वालिटी ये है कि वो भाई अदर कास्ट से भी है। मैं ये कहूँ कि बिश्नोई को छोड़ के एक अदर कास्ट से यहाँ पे उतारा गया है। और इस बार कौन किसको मात देगा, जनता से जानकारी लेंगे। मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जी। राम राम। राम राम। कैसे हो? थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या लगता है इस बार भव्य बिश्नोई के सामने जयप्रकाश जी है, तो कोई क्या लगता है? ओह चंद्र प्रकाश जी है, तो क्या लगता है इस बार चंद्र प्रकाश जी बहुत अच्छे सुलझे हुए ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर हैं और इस हल्का से है कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनके गांव में और आदमपुर में कोई अंतर नहीं। नलवा आदमपुर पहले एक ही था और आज की डेट के अंदर आदमपुर हल्के ने मतलब पूरा अच्छा माहौल बना रखा है और सब ने यही मन बना लिया कि चंद्र प्रकाश जी को इस बार विजयी करेंगे ताकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और आदमपुर का विकास भी हो। जी, अगर भव्य बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, तो 800 करोड़ उन्होंने कहा था लगा दिए हमने आदमपुर के अंदर, तो 800 करोड़ कहीं झलक रहा है? ऐसा है, हम मानते हैं कि वो 800 करोड़ कह रहे हैं, उनकी ज़बान है, वो जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन अगर 800 करोड़ का अगर उन्होंने कहीं खर्च किया है आदमपुर या आदमपुर के हल्के ऊपर, तो उसका कोई डिटेल का बोर्ड लगाया जाए ताकि सब आम जनता को पता लगे कि ठीक है इन्होंने 800 करोड़ खर्च किए और ये आदमपुर का विकास हुआ है। हमें तो लगता नहीं, क्योंकि आदमपुर के अंदर आप कहीं भी किसी भी गली के अंदर जाओ, कहीं सीवरेज का कहीं और है, सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं है। आज जो भी आदमपुर बरसात में कोई लड़की है, कोई जेंट्स लेडीज जो भी कोई आता है, आज हर आदमी परेशान है। एक बार भाई 800 करोड़ का जो विकास है, गलियों का जो विकास, आप एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि 800 करोड़, ये खुद गलियाँ बोल रही है कि 800 करोड़ यहाँ पे लगे हैं। मैं वही बात करूँगी और भी लोगों से। जी राम राम। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार चंद्र प्रकाश जी है तो एक तरफा माहौल बन गया जी। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने पहले बना के बातें बनाई भाई हाँ हम चंद्र प्रकाश को ही देंगे? नहीं जी, पहली बात तो ये जी, मेरी रिटायर कर्मचारी हरियाणा पुलिस से या अन्य महकमे सभी ने चंद्र प्रकाश को समर्थन दे दिया एक तरफा जी। फिलहाल चंद्र प्रकाश मौजूदा टाइम में 15,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं जी। तो आपका गाँव कौन सा है? बगला गाँव जी। और सर आपका भी बता दीजिए एक बार। मेरा शिव मंदिर के पास ढाणी है, गांव बगला। मतलब मैं सोच रही थी एक ही गांव के नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही गांव के, और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपस में पहले से तालमेल बिठा के आ रही हूँ? नहीं जी। हाँ। तो ये अगर मैं बात करूँ बीजेपी सरकार के, किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं जी, कांग्रेस तो किसानों की साथी है जी। हाँ साथी। अगर बीजेपी की बात करूँ तो बिना खर्ची पर्ची लगाया गया हमने बालक। बीजेपी ने जी खर्ची पर्ची क्यों, इन्होंने तो सारा सिस्टम चला के नौकरी लगाई जी। और डी ग्रुप की नौकरी जी, एक फौज कितनी बड़ी देश की ताकत है, उसको 1-4 साल पे ले दीजिए, अग्निवीर बना दिया। तो कह रहे राम मंदिर लेके आए भाई, राम मंदिर कह रहे हैं हम, राम को ले आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कौन लाने वाले थे राम को? राम तो पहले यहीं थे, अब भी यहीं है। हाँ। एयरपोर्ट बना दिया, आपको पता हो तो एयरपोर्ट की कह रहे हैं, एयरपोर्ट बना दिया हमने, विकास किया, विकास की झलकें हम दिखा रहे हैं। विकास तो जी कांग्रेस ने किया, सारा विकास पहले से ही कर रही है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा विकास किया, सुई तक नहीं थी हमारे देश में, सब कुछ कांग्रेस ने बनाया है। कॉलेज, मेडिकल, अस्पताल, बड़ा यूनिवर्सिटी, सड़का ये कांग्रेस की दीन है जी। मोदी जी कह रहे हैं मैंने किया है। नहर भी आई है, सच्चाई होती है किसानों के लिए, वो भी कांग्रेस की दीन है जी। बहुत बड़ा काम किया कांग्रेस ने, तो सुई तक भी नहीं थी यार हमारे यहाँ पर देश में। कांग्रेस ने रांडा पेंशन बंद आ दिया है? नहीं जी, विकास किया कांग्रेस ने, बहुत बड़ा विकास किया है जी, बहुत बड़ा विकास किया कांग्रेस। ये तो कह रहे रांडा पेंशन बता दिया हमने। रांडा ही बताइए, वर्किंग बताइए है। रांडा राज्य है, बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो उनकी शादी नहीं हुई वो देश को नहीं चला सकते, ऐसा आपका कहने का मतलब? हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? कोई काम ही कौन करे कीजिए,
ये तो करे विकास कर दिया, सड़कें बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, राम मंदिर बना दिया। हाँ, मंडी सगड़ी फूटी पड़ी एक ही तरह सड़क है, कोई सड़क को नहीं है, एक ही सड़क को नहीं, चार की देखे को नहीं, बात दिखाओ सही मीडिया है। हम तो कह रहे 800 करोड़ लगा दिए हमने। कोई 800 करोड़ कौन सी थी, कौन सी क्या? भव्य बिश्नोई ने एक बात और कही थी कि भी अगर 15,000 वोटों से भी अगर भव्य बिश्नोई जीतता तो मैं जीत नहीं मानता। कुलदीप बिश्नोई ने उनके फादर ने अब की बार 15 की को नहीं है, छुट्टी है अब की बार जी। हाँ, अब की बार छुट्टी है। जी राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक है जी। क्या लगता है इस बार भाई जयप्रकाश है, एक तरफ भव्य बिश्नोई, सॉरी माफ़ करना, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर देती हूँ, माइंड से कई बार हो जाता है। चंद्र प्रकाश जी लगते एक सामने टक्कर में है और एक तरफ भव्य बिश्नोई, क्या लगता है आपको? चंद्र प्रकाश जी एक तरफा जीत रहे हैं जी। यहाँ इस बार बहुत अच्छा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और केवल यहाँ आदमपुर में नहीं है, यह माहौल पूरे हरियाणा में है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। ये तो कह रहे 400 पार 75 पार कर देंगे हम भाई। तो झूठ का भी तो कोई हिसाब किताब है इनके पास। इनके 400 पार कहते थे, 240 आई, 75 पार कहते थे, 40 आई, तो ये तो झूठ का पुलिंदा है। इनके क्या है झूठ। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो 800 करोड़ कह रहे आदमपुर में लगा दिया मैंने। कुलदीप बिश्नोई अपने मतलब नेता है जो नरेंद्र मोदी, उससे प्रेरणा लेके झूठ बोल रहा है। उसके पास कोई आंकड़े नहीं है। हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी ने उसे खुला चैलेंज किया है कि आप 800 करोड़, कभी 1200 करोड़, कभी 1000 करोड़, बार बार ये फिगर बदल रहे हो और इसका पूरा विवरण दो हमें और बताओ कि कहाँ लगाए ये 800 करोड़, किस मद में कहाँ कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी कहता कि मैंने विकास कराया, राम मंदिर ले आया, एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बना दी, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, राम मंदिर तो ठीक है, लोग राम मंदिर बन गया वहाँ जाएंगे, अपने आस्था का केंद्र है, लेकिन वोटों से उसका क्या सरोकार है। वो तो संत समाज का उसका अलग काम होता है। राजनीति और धर्म का तो कोई मेल ही नहीं होता। और राजनीति का एक धर्म होता है कि इंसानियत और जनता की सेवा करे। वो भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई परिवार ने खो दिया है। जो सेवा का उनके पास मौका मिला, उन्होंने जाके अपने यहाँ से वोट लेके और जाके दिल्ली बैठ के, विदेशों में बैठ के और अपना समय व्यर्थ किया। और इससे बड़ा विडम्बना और क्या होगी, इससे ज़्यादा मतलब खराब सांसद या विधायक क्या होगा कि जिसका पैसा लैप्स होके वापस चला गया। आपको ध्यान है, यहाँ कुलदीप बिश्नोई को लोगों ने इशार से सांसद बनाया और उसका पैसा लगाने की बजाय लैप्स होके वापस चला गया। इससे ज़्यादा बड़ा शर्म की बात एक जनप्रतिनिधि के लिए हो नहीं सकती। ये तो कह रहे खर्ची पर्ची बिना बालक लगा दिए इतने नौकरी, आप कह रहे हो बुराई कर रहे हो आप उनकी। नहीं, काम में बुराई वाला कर रहे हैं। खर्ची पर्ची कहाँ लगा दी है? गांव में आप जाके पूछो, किसी गांव में आप पूछो कितने बच्चे लगे, कोई कहेगा एक भी नहीं लगा, कहीं एक दो लग गए तो सी और डी ग्रुप में, वो भी पीएचडी किए हुए बच्चे, एमबीए किए हुए बच्चे, बीबीए किए हुए बच्चे, एमएससी किए हुए बच्चे, और ग्रुप डी में आप उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे। इससे बड़ा फेलियर आपका कुछ हो नहीं सकता। ये तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला दी, 6000 साल के बरन नग रहे हम किसानों के लिए दे रहे हैं। हाँ, किसानों के लिए तो बहुत अच्छी योजना चलाई थी उन्होंने। 13 महीने तक वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे, 750 किसानों की इन्होंने हत्या की थी। यही काम किया किसानों के लिए। कह रहे थे कि हम MSP दे देंगे, इनकी आय दुगनी कर देंगे, वो सारी कर दी। 750 लाश वहाँ बिछा दी इन्होंने। इसके जैसे अब पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है, यही लहर आदमपुर मंडी में है। बाई इलेक्शन में तो इन्होंने यूँ कह दिया था कि सरकार की 2 साल बची हुई हैं, पहले हम सत्ता में नहीं रहे थे 1996 के बाद में, आज 28 साल हो गए, लेकिन अब 2 साल पिछली सत्ता में रह लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले कुलदीप बिश्नोई CM के नाम पर वोट मांगते थे, बाई इलेक्शन में इन्होंने भाई भव्य बिश्नोई को हम सत्ता में रहेंगे तो मंत्री बनाएंगे। अब ये सिर्फ MLA के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी नहीं बनना, आगे जिला परिषद और ब्लॉक स्तर तक के आ जाएंगे। इनके पास सब कुछ नहीं रहा है, झूठ की दुकान इनकी बंद होने वाली है। और अब 56 साल की जो गिरदावरी इसी साल अभी टूटेगी, 56 साल की गिरदावरी, ये नया रिकॉर्ड बनेगा। मैं आपकी बात को थोड़ा विराम देना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि जो कुलदीप बिश्नोई उन्होंने एक बात कही थी कि मैं CM की करतार में इस बार रेस में हूँ। हाँ, अब की बार देख लिया आपने। अब पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इनको बहुत मान और सम्मान था, AICC के मेंबर भी थे, और अब इनको कुछ भी नहीं बनाया, ना आगे कोई संभावना है।
क्योंकि 2 साल जब इन्हें ये सत्ता में रहे थे तो इनको थोड़ा सा ये लोगों को भी ये था कि मंत्री बनाएंगे भव्य को और यहाँ विकास कार्य होंगे। इनको मंत्री बनाना तो दूर, अब की बार टिकट भी बड़ी मुश्किल से बनी है। इनको पता लग गया इस परिवार की मतलब आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये एमएलए भी नहीं बनने और आगे इनकी राजनीतिक तौर से ख़त्म है। इंटरव्यू में कहा था कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई के लिए अगर 15,000 वोटों से भी जीत होती है तो मैं जीत नहीं मानता। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आदमपुर की पावन धरा के ऊपर। ये उनका खुद का आंकलन है। अब कभी 17,000 से मानते थे वो, अब 15,000 पर उनकी अभी जो सोच है 15,000 को मानते नहीं। तो जनता जनार्दन होती है, जनता ने फैसला कर लिया, शायद ही 15,000 आएंगे भी नहीं, क्योंकि हार की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया और जनता चाहती है काम काम काम। विकास के नाम पर लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, ये अभी फितरत नहीं रही उनकी। अब लोग चाहते हैं हमें अपना विकास हो और जनता जाग चुकी है। शिक्षा से लोगों में जागृति आई है, लोग अपना मत का सही प्रयोग करेंगे और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि वोट डालने का सबको अधिकार है। वो अपनी मर्जी से कहीं दे, किसी दबाव में नहीं देंगे। अगर मैं बात करूँ, आप चिल्ला के मतलब भव्य कुलदीप बिश्नोई ने बोला था कि 800 करोड़ मैंने आदमपुर में लगा दिए, तो 800 करोड़ कहाँ लग रहा है आपको? नहीं, वो बार बार कहते हैं, हो सकता है उनको ग्रांट मिली हो, लेकिन उनके कहने से नहीं होती, धरातल बताएंगे। आप देखिए आदमपुर में चारों तरफ से, चाहे आप किसी गांव में चले जाइए, जैसे कल एक एपिसोड हुआ है गांव कुतियावाड़ी में हुआ है, लोग वो पूछ रहे वो पैसा लगाया कहाँ आपने, काम तो नहीं बोल रहा, बोले एक ईंट तक नहीं लगाई। और उन्होंने फिर ये बात भी बताई, अब हम तो आपके गांव में एक पैसा भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया। अब ऐसी देखिए आदमपुर में देखिए, आप किसी भी गली में जाइए, हो सकता है लगाए हम कम, असली पिक्चर तो ट्रू पिक्चर तो ये काम बोलते हैं। कहीं सड़कें नहीं है, सीवरेज की समस्या। अगर ये तो परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आदमपुर में बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती ना तो यहाँ सिंगल बच्चा, औरत, पुरुष भी पैदल चलने में एक सक्षम है। मतलब 800 करोड़ झलकता बारिश होती तो? ये दरअसल बता रहा है, न मेरे कहने से होता है, न उसके कहने से। बिल्कुल अपना काम। जी आप बताइए क्या बोल रहे थे आप? मैं यूँ कह रहा था 800 करोड़ जो विकास के कह रहे हैं ना, हो सकता है वो उनकी ग्रांट आई हो और अपने निवास स्थान जो यहाँ शाही महल बन रहा है उस पर लगा दिए हो सकता है आई हो। देखिए वो तो अपना अपना मत होता है अलग अलग, लेकिन आदमपुर की धरा के ऊपर काम नहीं हुआ है। अगर यही पहला, अगर जैसे अब खुदाई कर रखी है, अगर इन्होंने कह रहे हैं पैसा लगाया, हम आई है ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो पहले करवा लेते। आज अगर ऑफिस में आना पड़ता है उनको खुद को, तो आप देखिए उनके दफ्तर के आगे रातों रात उन्होंने ऐसी इंटरलॉक से बनाई जो बिल्कुल धसी हुई है। आदमी पैदल चलने में भी घबराता है, कहीं गिर कर चोट न लग जाए। तो कहाँ विकास है, कहाँ काम है, कहाँ पैसा लगा है? कह रहे नौकरियों के नाम पे हमने बहुत नौकरियां लगाए हैं कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगा दी है बच्चे गाँव के। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल के देखने वाले दर्शकों का नमस्कार। पहले चौधरी भजनलाल सरकार में हुए थे यहाँ विकास कार्य, और उसी की तर्ज पर आज से 26 साल तक इनको वोट मिलते रहे। लेकिन आदमपुर की जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आदमपुर के अंदर इतना सारा सीवरेज व्यवस्था ख़राब है, पानी की व्यवस्था ख़राब है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर ये बात कर रहे हैं कि आपने महंगाई ज़्यादा, तो कहते जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम सैलरी भी कम थी, हमने सैलरी बढ़ा दी है। नहीं, सैलरी की बात है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, हरियाणा सरकार का महकमा है। सैलरी कहाँ बढ़ा दी, किसकी बढ़ा दी सैलरी, ये तो पूछो उनको। कहाँ रोज़गार कहाँ है? अब ये कह रहे हैं अभी राम मंदिर बना दिया, ठीक है, चलो हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन राम मंदिर से तो रोज़गार तो नहीं मिलता ना है। कितने राम राम को आदि हमने मतलब देश में, तो हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। हम तो राम राम तो हर हिंदू कहता है, राम राम सवेरे पहले कोई भी काम शुरू करता है, ले भाई राम राम करो भाई, कोई भी काम खत्म करता है राम राम भाई, मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। ये कोई आज थोड़ी करने लगे हैं राम राम, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, कई बार आपने देखा होगा ताली बजाना, थाली बजाना, झंडे लगवाना, तो ये मतलब कितना इफेक्ट डालती है जनता? ये सिर्फ फेलियर सरकार है और प्रोपगंडा सरकार है। इसमें इनका प्रोपगंडा अब की बार चलने वाला नहीं है। और ये आप देख रहे हैं इतना जन समर्थन जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। तो यहाँ से भव्य बिश्नोई या चंद्र प्रकाश कौन सा मतलब किसको माता दे? सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को राम राम। यहाँ जो मुकाबला है वो सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ अतीत में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार विजयी होता रहा है, लेकिन अब की बार इनकी डगर आसान नहीं है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी कार्य किए हैं। MA BA PhD बच्चे 15 से 20 हज़ार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें भी 6 महीने के लिए रखते हैं, हटा देते हैं। और दूसरा, यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक रहे हैं वो जनता के बीच कभी नहीं आते, ना उनकी सुनाई करते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं अब बीजेपी से और वर्तमान विधायक से पूरी तरह से खपा है और यहाँ से हमारे चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। ये तो मेरे जनता से हमारा मतलब बाप बेटे वाला रिश्ता है। हाँ, इनका आपस का है, जनता के साथ इतना नहीं। नहीं, जनता के साथ बोल रहे कि जनता के साथ हमारा बाप बेटे का रिश्ता है। हाँ, बोल रहे हैं, कल कुतियावाड़ी में आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छा संबंध है। युवा कहते हैं देश का भविष्य होता है और मैं जानना चाहूँगी भाई, मेरे सामने आज भविष्य खड़ा है और उस भविष्य में जानना चाहूँगी कि इस बार किसकी सरकार होगी और यहाँ जो आदमपुर के दोनों ही उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी से, कौन किसको मात देगा? जी राम। चंद्र प्रकाश की सरकार होगी जी। बीजेपी सरकार में तो कोई नौकरी है, कोई और है जी। ये तो कह रहे हैं हमने युवाओं को नौकरी दी, अभी कोई नौकरी नहीं है जी। गांव में से 1-2 बच्चे लगे हैं, वही उनका भी स्तर थोड़ा मतलब नीचे स्तर में नौकरी की है उन्होंने। इस हिसाब से तो चंद्र प्रकाश ही जीतेंगे कांग्रेस से। यहाँ से चंद्र प्रकाश जी। ऐसा क्यों लगता है? मतलब बाहरी लोग कहते बाहरी उम्मीदवार है, तो हमें क्यों वोट देंगे? जी, कुलदीप बिश्नोई तो जीतने के बाद दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, वो तो आते ही नहीं है इधर। ये तो कह रहे हैं कि जनता से हमारा बाप बेटे का रिश्ता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। 800 करोड़ की बार बार मैं बात कर रही थी, आपने भी देखा होगा इंटरव्यू में बार बार बोला जा रहा था कि 800 करोड़ आदमपुर में मैंने लगा दिए। तो क्या लगता है 800 करोड़ लगे? हुआ है सर, हुआ है मैम विकास। उनकी मतलब वो जो दुकान है मंडी के अंदर, आप जाकर देखना, उधर हुआ है विकास 800 करोड़ का। वहाँ लगे हुए हैं 800 करोड़, एक बार जाके देखें आप। वहीं 800 करोड़ झलक रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पर जो राम मंदिर में पत्थर लगा है उससे अच्छा पत्थर लग रहा है उनकी दुकान में। बड़ी बात कही आपने, सुनी होगी कि राम मंदिर में जो पत्थर लगा उससे भी अच्छा पत्थर आप उनकी दुकान में बता रहे हैं। हाँ जी, उनका जो भी वो है दुकान है मंडी के अंदर, उस पर लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से एक ग्रुप बना लिया कि भाई मैं तो चंद्र प्रकाश के फेवर में ही बोलना है? नहीं जी, नहीं। कहाँ के रहने वाले? शीशवाड़ गाँव। ये था भाई यहाँ का सर्वे, और मैं ये कहूँ कि अलग अलग गाँव के अलग अलग लोग थे। आज हमने बात की है चुनावी सर्वे पे, विधानसभा के सर्वे पे। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि जो है आदमपुर की विधानसभा में चंद्र प्रकाश जीत पाएंगे या फिर मैं कहूँ कि भव्य बिश्नोई जीत पाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।